मार्केट में पैनिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देखो निफ्टी आज काफी अच्छी मूव करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। निफ्टी काफी तगड़ी रिकवरी की, ठीक है, लेकिन आप देखोगे स्मॉल कैप सी कोई मोमेंटम नहीं है। स्मॉल कैप उल्टा डे लो पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी स्मॉल कैप के अंदर। देखो यहाँ पे सी पूरा दिन के अंदर मार्केट में स्मॉल कैप में कोई मोमेंटम नहीं थी और मिड कैप्स भी काफी हद तक वीक थे, ठीक है, मिड कैप्स में भी कोई खास मोमेंटम नहीं थी। तो पूछे सर मोमेंटम थी कहां पे? स्पेशली थी भाई निफ्टी के अंदर, आईटी के अंदर और बैंक्स के अंदर, ठीक है। ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो देखो मैंने आज थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ ट्रेड किया था, जिनको नहीं पता है मैं कम्युनिटी मेंबर्स के साथ आज ट्रेड किया था, सिखाने की कोशिश करा था, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। मैं नहीं चाहता भाई कोई मार्केट को नहीं समझे, ठीक है, तो मैंने ट्राई किया था आपके सामने, ठीक है, ग्रो को शॉर्ट किया था इंट्राडे में और मॉर्निंग में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि चांसेस है कि वो फॉल कर सकता है, ये मैंने मॉर्निंग में ही आपको समझा दिया था। और मैंने बीटीएसटी भी नहीं किया था, उसका रीजन भी मैंने आपको समझाया था कि मुझे डाउट लग रहा था कि शायद ये सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। और उसका रीजन था कि भाई कल इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें एसटीटी चार्जेस कम करने वाली गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे कुछ मैंने न्यूज सुनी थी। तो आई थिंक बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था कि भाई ऐसी कुछ मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग खत्म हुई और चांसेस ये था कि शायद आज ये गिरेगा ग्रो, और आज ग्रो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और पूरे दिन के अंदर ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई थी लाइव में, समझाने की कोशिश की थी और यहाँ पे शॉर्ट किया था, 1.5% का प्रॉफिट मिला था। मैंने छोटी क्वांटिटी शॉर्ट किया था, एक एक 1.5 लाख के अंदर यहाँ पे अमाउंट पे मैंने शॉर्ट किया था, इट्स रिस्क लेवल, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजीज थी। उसके अलावा मैंने निफ्टी में कैसे एंट्री की थी वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा कम्युनिटी मेंबर्स वालों। अगर आप इंटरेस्टेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब ओके देखो आज मार्केट में आप पूछे सर एंट्री तो है बड़े प्लेस की, लेकिन वो कहाँ है? रीजन एक ही है, वो है लार्ज कैप्स आईटी के अंदर यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। एंड मार्केट में रिकवरी का रीजन ये था कि इंडिया यूएस की डील होने वाली है। मार्केट यस्टरडे भी फॉल हुआ था लेकिन इतना नहीं जितना डाउ फॉल हुआ था, ठीक है। और डाउ 2 दिन से फॉल हो रहा था तो चांसेस था कि डाउ पुल बैक करेगा और निफ्टी ने क्लोजिंग ऑलमोस्ट पुल बैक पे ही दी, ठीक है। तो आप ये समझो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन मार्केट अभी भी वीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहो या निफ्टी में ट्रेड करो या फिर अवॉइड करो कुछ दिन के लिए, ठीक है, मार्केट को अवॉइड करो टोटली, वरना लॉसेस हो सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। आपके लॉसेस आई एम श्योर हुए होंगे क्योंकि मार्केट मोमेंटम ही नहीं कर रहा, मुझे भी हो रहा है स्टॉक्स के अंदर कभी कभी मोमेंटम ही नहीं हो रहा। हालांकि मैंने बीटीएसटी करने का सोच रहा था, यहाँ पे जो मेरा स्क्रीनर था वहाँ पे यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आ रहा था, एसएमई कंपनीज थी, बट नहीं मोमेंटम हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे उसमें प्रॉफिट मेरा मिस हो चुका था क्योंकि मैंने एक बार लॉस किया था अराउंड 5,000 का स्मॉल कैप एसएमईज के अंदर। तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, ठीक है, नो डाउट वॉलेटिलिटी है, सो केयरफुल है ना अभी के लिए, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर ग्रो में सडनली हुआ क्या। देखो आई एम श्योर कोई ग्रो में टॉप पे नहीं फंसा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि ग्रो में अब रेजिस्टेंस के नजदीक है, 196 198 200 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। 150 टू 200 ऑलमोस्ट ही पहुंच चुका था, ठीक है। अब टॉप पे एंट्री करना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप मैंने यस्टरडे वीडियो बना के भी समझाया था कि अगर ब्रेक हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपने मेरा यस्टरडे का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको ये भी समझाया था कि अगर ब्रेक हुआ अभी फर्दर तो बता दूंगा, ठीक है। तो आज ये तगड़ा फॉल किया और इंट्राडे में बहुत तगड़ा फॉल किया, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था, ओके, कि थोड़ा फॉल आएगा, बट ये आज आई थिंक लोअर सर्किट पा रही है। उसका रीजन ये था कि कुछ किसी किसी लोगों ने स्टॉक को शॉर्ट किया था और आपने नहीं बहुत से लोगों ने शॉर्ट किया होगा, और काफी लोग ट्रैप हुए थे, ठीक है। उसकी वजह से यस्टरडे काफी तगड़ा भागा था करो, ठीक है। तो जिन्होंने जो लोग ट्रैप हुए वो लोगों ने अपनी पोजीशन काट दी, जैसे ही पोजीशन काटी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप हमेशा देखते हैं ना कि शॉर्टर्स जहां से पोजीशन काटते हैं वहीं पर टॉप बनता है, तो यही होता हुआ दिखाई दिया आज ग्रो के अंदर, और आज ग्रो फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो दो बड़े रीजन थे ग्रो फॉल करने के। पूछे सर क्या रीजन है? एक तो शॉर्ट सेलर जो ट्रैप हुए थे वो अपनी पोजीशन काट दी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। और सेकंड काफी लोगों ने जो प्रॉफिट किया था, स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका था, ठीक है, ऑलरेडी डबल हो चुका था, इसकी वजह से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको जरूर दिखाई दी। तो ये दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से ग्रो फॉल हुआ। और मैंने आपको वैसे समझाने की कोशिश भी की थी कि ग्रो ग्रो कहना मुश्किल है कि कितना भागेगा, ट्रेल करके चलो सिंपल बात है, ठीक है। तो आप देखोगे आज तगड़ा फॉल आया। अब पूछे सर क्या ये वापस रिकवर करेगा? एक सिंपल क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो, अगर इसको और ऊपर जाना होता तो 5% से ज्यादा फॉल नहीं करता। ये 10% का फॉल विच क्लियर सीज के भाई चांसेस थोड़े कम है कि शॉर्ट टर्म में रिकवरी करेगा। ऐसा नहीं नहीं करेगा, करेगा, बट टाइम लेगा, ठीक है।
और टाइम यानी कि हो सकते 3 महीने भी निकाल दे, मिनिमम 3 महीने भी निकाल दे, ठीक है? तो आप ये समझो, अब कहना मुश्किल है कि कब होगा रिकवर, और आज क्लोजिंग भी नेगेटिव हुई है, तो कल तो गैप डाउन ओपन होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। सो 150 का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और शायद बाद में फिर रिकवर करे। ओके, सो बी रिलैक्स, पैनिक मत करना, अगर ट्रैप हुआ है तो पैनिक मत करना, बट हमेशा याद रखो टॉप पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर वो मिस किया ना, तो भाई कोई नहीं बचा सकता। आप आज मान लो आप इसमें ट्रैप हो, कल दूसरे में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है? सो वो याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा लेके चलो और सपोर्ट लेके चलो, ठीक है? आगे अगर किसी का व्यू लंबा हो तो भी पैनिक की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अराउंड 150 155 तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं, उसके बाद वापस सपोर्ट ले लेगा, ठीक है? कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस टाइम लेके मोमेंटम कर सकता है। ओके, समन कैपिटल, ठीक है? समन कैपिटल में देखो आज तगड़ा फॉल हुआ, 12-13% फॉल हुआ। उसका रीजन ये था कि यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है समन कैपिटल के अंदर, जिसमें एनबीएफसी इरेगुलरिटीज यहाँ पे पाई गई है, ठीक है? आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी शायद, रिलायंस पावर के प्रमोटर अनिल अंबानी, ठीक है? उनकी एक दूसरी कंपनी थी ना, रिलायंस होम फाइनेंस करके, उन्होंने पैसे का मतलब बोलते हैं ना कि रोटेशन किया था। आप यहाँ पे देखो, राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं, ठीक है? पैसे को घुमाना, एक बिजनेस से लेके दूसरे बिजनेस में घुमाना, और मतलब राउंड ट्रिपिंग करना। तो ये राउंड ट्रिपिंग उन्होंने किया था, ठीक है? इनके ओल्ड प्रमोटर्स ने, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कोर्ट केस हुआ है और बातचीत चलती हुई दिखाई दी है। लेकिन देखो ये फॉल जो हुआ है वो पुराने प्रमोटर के साथ हुआ है। आई थिंक पुराने प्रमोटर्स निकल चुके हैं ये कंपनी से, पूरे के पूरे निकल चुके हैं प्रमोटर्स, ठीक है? तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा इंपैक्ट आना चाहिए। ये जो फॉल है वो एक रिएक्शन है न्यूज़ का, ठीक है? बट ये टेम्पररी फॉल होना चाहिए। देखते कहाँ पे रहता है सस्टेन। एंड देखो कंपनी थोड़ी वॉलेटाइल है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी वॉलेटाइल कंपनी है। वापस रिकवर कर लेगी 200 पे, लेकिन ये पैनिक बहुत करवाती है, लाइक वोडाफोन आइडिया, ये बहुत पैनिक करवाती है। सो अभी के लिए न्यूज़ नेगेटिव थी, ठीक है? तो हो सकता है कल भी रिएक्शन थोड़ा बहुत हो, बट थोड़ा वॉलेटाइल है भाई, ये बात तो पक्की है, ठीक है? कॉशियस रहना, वापस सपोर्ट ले लेगा यहाँ पे, ठीक है? टेक्नो क्लीन एयर, टेनको क्लीन एयर, पता नहीं क्या नाम है। आज लिस्टिंग अच्छी हुई, अराउंड 30% तक लिस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया 27% के बाद, एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अब देखो बड़े प्लेयर्स तो यही बोले कि आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और एक सपोर्ट लेके चलना चाहिए, ठीक है? एंड मैं अगर आपको बात करने जाऊँ यहाँ पे टेक्नो क्लीन एयर की, ठीक है? ये वाले कंपनी, ठीक है? तो आप देखोगे कंपनी जो है काफ़ी कंपेयर कंपैरिजन से थोड़ा सस्ती पे ट्रेड करी है, और उसके अलावा कंपनी काफ़ी स्ट्रांग भी है। तो आपका व्यू अगर लंबा है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आज की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव हुई है तो केयरफुल है ना, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी लेके चल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन हुआ है 480, यानी कि आज का लो, अगर ये टूटता है तो पैनिक होगा। ओके, सो एक सपोर्ट लेके चलो, सिंपल बात है, ठीक है? बाकी कॉशियस रहना, शॉर्ट टर्म का व्यू तो बहुत कॉशियस रहना, क्योंकि लिस्टिंग के बाद काफ़ी कंपनीज फॉल करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स वाला, कल भागा था फिजिक्स वाला, आज 8% क्रैश हुआ, ठीक है? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक कोई भागता है, डी हाई पे क्लोजिंग करता है और भागने की कोशिश करता है, उसको एंट्री मत करो, क्योंकि ट्रैपिंग हो सकती है। अभी बहुत सारे स्टॉक ऐसे कर रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद भाग रहे हैं और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है नेक्स्ट डे को, ये ट्रैपिंग हो सकती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की। सो हमेशा याद रखो, डायरेक्टली एंटर मत करो वरना ट्रैप हो जाओगे। फिर देखो करना नहीं करना पे डिपेंड करता है। कोई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपकी वजह से मैंने नहीं किया और मेरा प्रॉफिट मिस हो गया। आप कर सकते हैं, अगर करना चाहे कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, ठीक है? मान लो 10 में से 2 चल जाएंगे, ओके, थोड़ा कॉशियस रहो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? कंफर्मेशन होना चाहिए यार एटलीस्ट। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई फिजिक्स वाला में केयरफुल है ना, हो सकता है कि लिस्टिंग का लो तोड़ दे, ठीक है? इसके अलावा वारी एनर्जीज, अब देखो वारी एनर्जीज भी फॉल किया क्योंकि आईटी की रेड हुई थी अलग अलग जगह पे, और ये देखो ये चीजें सेम चीजें हुई थी पॉलीकैब के अंदर, भाई रीड हुई थी और उसकी वजह से क्रैश हो गया पॉलीकैब, लेकिन बाद में रिकवर भी हुआ था पॉलीकैब, ठीक है? डिक्सन में भी आई थिंक हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद डिक्सन भी रिकवर हुआ था। तो ये सेम चीजें हैं, आज भले आईटी रेट की वजह से फॉल हुआ है, वापस रिकवर कर लेगा। सो पैनिक नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो? न्यूज़ क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों इम्पैक्ट आया है, वो आपको समझना पड़ेगा। और हमेशा देखो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत तो रिएक्शन आता है, ठीक है? हम बोलते हैं ना कि भाई बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तो 5 मिनट के लिए तो रोता ही रोता है, ठीक है? लेकिन क्या वो जिंदगी भर रोएगा? नहीं ना। वो ऐसा ही चीजें हैं, अगर थप्पड़ मारेगा, और मान लो कि अगर उसके फादर या मदर थप्पड़ मारती बच्चे को, ठीक है, तो क्या वो फादर मदर से नफरत करेगा? नहीं। ये सेम चीजें आपको स्टॉक्स में भी समझनी चाहिए। देखो स्टॉक्स भी आदमी की तरह ही रिएक्ट करता है, अगर आप समझते हैं तो,
ठीक है। बाकी आप अगर जैसे निफ्टी को लोग बहुत सारे पहचानते हैं ना कि भाई अब यहाँ से पॉजिटिव होगा, वैसे स्टॉक्स में भी होता है। ठीक है, सो बी रिलैक्स, पैनिक नहीं करना। ओके, जीपी पावर आज काफी अच्छा भागा। उसका रीजन ये था कि लेंडर ने अप्रूव कर दिया है जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए। लेंडर्स यानी कि जो लेनदार होते हैं, ठीक है, जी, मतलब बोलते हैं ना, लेंडर होते हैं ना बहुत सारे, भाई कंपनी के अंदर क्या हुआ, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, उस टाइप की। तो ये अप्रूव हो चुका है और जीपी पावर उसकी वजह से भागा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये वारे रिन्यूएबल्स, ये वारे एनर्जीज शॉर्ट टर्म में फॉलो हुआ बिकॉज ऑफ देन नेगेटिव न्यूज, वैसे ही शॉर्ट टर्म में भागा जेपी पावर, वो भी टेम्पररी न्यूज। तो ये टेम्पररी न्यूज की वजह से भागा। इसमें कहना मुश्किल है कि सस्टेन करेगा कि नहीं, बट हाँ, ऑलमोस्ट आई थिंक बॉटम आउट हो चुका है जीपी पावर। ठीक है, एक बॉटम पे टाइम स्पेन ये कर चुका है जीपी पावर, और एक बेस आई थिंक ऑलमोस्ट ये बना चुका है। ठीक है, उसके बाद वापस 20 पे रिकवर हुआ था। और पहले भी बताया था कि पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई ट्रैपिंग हुआ है 20-23 पे या 24 पे, वापस वापस आ जाएगा ऊपर। ठीक है, वापस आ जाएगा। ये होता है, ये जनरली अगर कंपनी अच्छी हो ना, स्ट्रांग हो ना, फंडामेंटल चेंज हुए ना, तो वापस आ जाते हैं। तो बी रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, तो ज्यादातर देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझा दी है। आई होप आज का वीडियो समझ में होगा, पसंद आएगा। और अगर आप पूछे सर इसमें से कोई रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा रखे, मैं बोलूंगा कि भाई आप ऐसा तो आरी को रडार पे रख सकते हैं। जेपी पावर भी अच्छा है, लेकिन अभी के लिए अभी अगर देखोगे तो ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, ग्रो ग्रो को अभी आई थिंक रडार पे नहीं रख सकते। अगर नीचे आते तो ठीक है, बाकी ग्रो के अलावा भी मार्केट में आई थिंक बहुत सारे, अभी मान लो कि बीएससी भी लाइफ हाई के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। ये भी काफी तक पॉजिटिव हो रहा है। अगर बीएससी को छोड़ दे तो मान लो सीडीएसएल भी है। ठीक है, इसके अलावा एनएसडीएल भी है। ठीक है, सो मार्केट में बहुत सारी है जो ठीक है, रडार पे रखा जा सकता है अगर रखना ही चाहते हैं तो। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर। बाकी कोई रिकमेंडेशन अगर आप इंटरेस्टेड है रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। कोई कंपनीज के अंदर ब्रेकआउट जैसा कुछ है या लाइफ है ब्रेक कर रहा है, बाद अपडेट कर दूंगा। लेकिन मार्केट में देखो अभी कोई दम है नहीं। ठीक है, तो मेरे लिए भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या हो सकता है। जब होगा बता दूंगा। ठीक है, आप एक चीज कर सकते हैं कि बॉटम कंपनी जो बॉटम पे है, जिसमें फंडामेंटल स्ट्रांग है, मान लो कि भाई एग्जांपल एनएसडीएल हो गई, ये बॉटम पे है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जब निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी, भले स्ट्रेंथ है अभी है लेकिन इतनी नहीं, तो तगड़ी स्ट्रेंथ आएगी तब एनएसडीएल भी भागेगा। ठीक है, सीडीएसएल भी भागेगा। ठीक है, सो ऐसी कंपनी ढूंढो जो बॉटम पे है, जिसमें दम है। ठीक है, जो आप लगता है कि भाई ना ये तो भागनी चाहिए, उस टाइप का। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसी कंपनी सब रडार पे रखिए। बहुत सारी हैं, मेरे नज़र में तो बहुत सारी हैं। फर्स्ट क्राई, केपीआई ग्रीन, वारी रिन्यूएबल्स, या एनएसडीएल वगैरह वगैरह बहुत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।